पहले कुछ अपडेट्स डिस्कस कर ले सर। आपका एटीजीएल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसमें ऐसी गैस भरी है सर, उड़ता ही जा रहा है। तो सर तो बढ़िया चल रहा है। 770 भी निकाल दिया है। हालांकि थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता, बट अगला टारगेट 861 का था, वो भी कंप्लीट हो गया है। आज के सेशन में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, तो आज के सेशन में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। टिप्स पे कहीं भी 770 783 इस जोन पे अगर सपोर्ट मिला तो बाई करेंगे, और स्लाइस टू किया तो थोड़ा सा डीपर करेक्शन मिलेगा। बट अगर आप कोई 5-7 साल वाले इन्वेस्टर हैं, तब तो फिर कुछ भी वही फिर सेम चीज है, कुछ भी नहीं करना है, शांति से पड़े रहने देना है। ठीक है, आप कल कह रहे थे ना परसों की अपना पैसा निकाल लीजिए और मुनाफे को फिर होल्ड कीजिए सालों ये साल। सब चीज ट्रेडर्स के लिए है सर, ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। अगर इन्वेस्टर हैं, समय है, तो फिर शांति से उसको मत छेड़िए। कम से कम 1189 1189 तक। 1189 तक, ओके, परफेक्ट है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो 773 पर दोबारा अगर डिप मिलता है तो वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। लंबा व्यू है आपका, इन्वेस्टर है, टाइम है आपके पास, तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए। ज़बरदस्त मूव इसमें आगे भी देखने को मिल सकता है। फिजिक्स वाला सर, मुझे याद है आपने रेकमेंड किया था, चार्ट्स पे पहले विजिबल हो गया था, कल नंबर्स में इसकी पुष्टि भी हुई है, जो आप कह रहे थे कि स्टॉक में अच्छा लग रहा है। मैं टारगेट आपको दोबारा बताता हूँ जो आपने दिए थे। इनका जो घाटा है ना सर, जो 293 करोड़ से घटकर केवल 75 करोड़ रुपए पर रह गया, और 51% इनके रेवेन्यू भी बढ़े हैं। कहाँ इनका EBITDA लॉस था पिछले साल किसी क्वार्टर में, इस बार इन्होंने 29 करोड़ रुपए का EBITDA गेन यहाँ पे दर्ज कर दिया, और मार्जिन भी ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड पर आ गए 3.1% पर। अब सर फिजिक्स वाला के कुछ टारगेट या स्टॉप लॉस में कोई रिवीजन? नहीं सर, टारगेट स्टॉप लॉस एग्जैक्टली वही रहेंगे। 122-23 के आसपास पहला मूव, उसके ऊपर निकलता है तो फिर और तेजी होगी। बाकी फिजिक्स वाला मेरे हिसाब से कुछ करना नहीं चाहिए, आपको शांति से बैठे रहना चाहिए। 127 136 ये दो टारगेट मिलेंगे। ऑफ लेट एक जो मेरे को लग रहा था, ऑफ लेट मेरे को जो लग रहा था कि ये ट्रेडर फ्रेंडली काउंटर रहेगा, ये थोड़ा सा इन्वेस्टर फ्रेंडली काउंटर होते हुए दिख रहा है। तो नया भी ले सकते हैं, जिनके पास पहले का रखा है वो भी होल्ड करें? ले सकते हैं। बाकी फिर वही कैंडल फॉर्मेशन हो रही है जो 14 और 15 मई को ब्रेकआउट के आसपास हुई थी, तो आज भी ऊपर जाके नीचे आ रहा है। तो वही है, इन्वेस्टर वाला काउंटर है, धीरे धीरे चल रहा है। ब्रेकआउट्स पे फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिल रहा है, तो ट्रेडर्स दूर रहे, इन्वेस्टर खरीद के रख सकते हैं। स्टॉप लॉस में बदलाव कोई? स्टॉप लॉस में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है सर, 105 रुपए का ही रखना चाहिए। ठीक है, ओके। वेदांता पर क्या व्यू है सर? वेदांता के लिए अब खबरों का बाजार बहुत गर्म है, करीब $20 बिलियन का आसपास का ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 4 कंपनियां लिस्ट होनी है, कुछ दिन पहले अनिल अग्रवाल साहब ने अपडेट भी दिया था, अगले महीने ये लिस्टिंग हो सकती है। और अब देखिए रेटिंग एजेंसीज भी इस चीज़ को पसंद करने लगी हैं। तो इकरा ने इस कंपनी की जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग है उसको अपग्रेड करके AA+ कर दिया, आउटलुक स्टेबल रखा है। अदांता ग्रुप की कंपनियों को लेकर देखा जाए ना, तो इस 10 साल में हाईएस्ट रेटिंग है जो कि इन्होंने अचीव करी है। 2014 के बाद इनफैक्ट ये सबसे बढ़िया क्रेडिट रेटिंग है जो कि इनके लिए आई है। एक तो इनके मुनाफे में ग्रोथ हो रही है, कर्ज कम होता जा रहा है, जिस वजह से इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। वेदांता एल्यूमिनियम जो कि लिस्ट होने वाली 4 कंपनियों में से एक है, उसकी रेटिंग भी AA+ की गई, आउटलुक स्टेबल है। और जो तलवंडी साबो पावर जो कि अब वेदांता पावर के नाम से लिस्ट होगी, उसकी रेटिंग भी A+ से बढ़ाकर AA- की गई है, आउटलुक यहाँ पर स्टेबल रखा गया है। वेदांता के लिए सर एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही हैं, और 270 रुपये के आसपास लिस्ट होने के बाद ना सर 350 का लेवल, थोड़ा ना एक्सटेंड कर दीजिए चार्ट, ये 350 का लेवल 270 से बहुत स्विफ्टली पार कर लिया सर इसने। क्या और भी अपसाइड है स्टॉक में अभी? सर अपसाइड तो है। देखिए, मैं हमेशा यही चीज कहता हूँ, टॉप प्रिडिक्ट करने की जगह या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लीजिए। तो मैं इसलिए टारगेट्स के बहुत फेवर में नहीं रहता हूँ। हालांकि ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से मैं टारगेट्स के फेवर में रहता हूँ, पिलर टू पोस्ट ट्रेड वाला। तो इसमें वेदांता में आपको फिलहाल लास्ट वीक देखेंगे तो एकदम ऑलमोस्ट इनसाइड बार थी। करंट वीक में भी ब्रेकआउट है, अब तो वीकेंड आ रहा है, लेकिन ब्रेकआउट 240 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 240 का 240 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए, और शांति से पड़े रहने दीजिए। हो सकता है 375 400 तक भी मिल जाए। तो टॉप या टारगेट प्रिडिक्ट करने की जगह मार्केट को बाहर फेंकने दीजिए, आपको तब बाहर होइएगा। वो लेवल है 340 का। 340 के नीचे 2 दिन क्लोज करे तो एग्जिट कर लेना है।
हाँ, मेरे को लगा 240 सुना पहले, तो बहुत डीप हो जाएगा। तो 340 आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए क्लोजिंग बेसिस पर। ऊपर में 375 400 रुपये तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो चाल चल रहा है, उस मोमेंटम के साथ आप भी फ्लो कीजिए। ट्रेंड इज माय फ्रेंड कहते हैं ना, तो आप 340 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर जाए तो फिर से और ऊपर की ओर रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए 340 का स्टॉप लॉस लगा के उम्मीद कीजिए कि 375 400 रुपये तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ दिख सकता है। स्विगी देखिए सर एक बार, वैसे आप हमेशा इसको मना ही करते हैं जब तक ये मुनाफे में ना आ जाए। आज खबर ये आई है कि इन्होंने अपना जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें कुछ संशोधन करने से जुड़ा एक स्पेशल प्रस्ताव सामने रखा था शेयरधारकों के, जो कि शेयरधारकों की ओर से खारिज हो गया। कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है सर, उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका 75% वोटिंग पॉजिटिव साइड पर आना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 72.36% ही इनके पक्ष में वोट आए, जिस वजह से ये प्रस्ताव गिर गया। ये प्रस्ताव था कंपनी के IOCC स्टेटस को लेकर। ये ट्रांजिशन करना चाहते हैं इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल कंपनी के रूप में, लेकिन वो हो नहीं पाया है। तो आज इस वजह से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव रिएक्शन है, 3% के आसपास का फॉल है। क्या करें सर स्विगी में? सर स्विगी में मेरे हिसाब से तो आपको स्विगी ये एफ में है स्विगी, अगर है तो हाँ एफ में है सर। एफ में लिस्टिंग हुई थी इसकी 31 दिसंबर 2025 को। आपको हर उछाल में अगर मौका मिले और आप एफ ट्रेड करते हैं तो आप शॉर्ट कर लीजिए, नहीं तो मैं कंटिन्यूअसली स्विगी मेंशन करते आ रहा हूँ। जोमेटो के साथ हमने कंपेयर भी किया था, जब तक प्रॉफिटेबल नहीं होती है तब तक स्विगी में कुछ भी नहीं करना है। जब तक प्रॉफिटेबल ना हो जाए तब तक आपको स्विगी से एकदम कोसों मीलों दूरी बना के रखनी है, कुछ भी नहीं करना है। ये मालूम पड़ा धीरे धीरे करके आपको और नीचे के लेवल दिखाने लगे, क्योंकि लॉस में कंटिन्यूअसली लॉस मेकिंग है। कब तक ये मतलब कैश बर्न करेंगे, कहाँ से लाएंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर। लास्ट क्वार्टर में भी 3 रुपए 30 पैसे का लॉस है, तो आई वुड अवॉइड दिस काउंटर। मेरे हिसाब से कहीं भी गिरते गिराते अगर ये 220 210 भी मतलब कोई भी लेवल बताना कुछ मतलब एक्सटेंशन जबरदस्ती आप ड्रॉ करके लेवल निकाल भी लेंगे तो तब तक ये स्टॉक ऊपर नहीं आना है, या आ नहीं सकता, या आना नहीं चाहिए जब तक प्रॉफिटेबल ना हो जाए या एटलीस्ट ब्रेक इवन ना आ जाए। तो मैं ब्रेक इवन के बाद इंटरेस्ट लूंगा, तब तक मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है। नुवोको विस्टास सर, जब हमारी JSW सीमेंट को लेकर बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि मुझे नुवोको विस्टास ज़्यादा पसंद है। आज इसमें हैवी वॉल्यूम है सर, 1128% का वॉल्यूम राइज है, 6.5% ऊपर है। अब क्या करें? सर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 328 पे मतलब आपको भी दिया था ऑन डिस्कशन, बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बाय दिया था। आज सारे टारगेट्स कंप्लीट हो गए 365 रुपए के, तो फिलहाल एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं। बट अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको 385 ये लेवल नोट करके रखना है, वहां पे सवाल पूछना है। उसके पहले नहीं कुछ करना है। ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अच्छा मिल गया है। स्टॉप लॉस रिवाइज करना है? स्टॉप इन्वेस्टर्स को तो नहीं करना चाहिए, ट्रेडर के लिए तो एग्जिट की सलाह है, तो कोई स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। दो आखिरी सवाल आपसे सर। एक है जाइडस लाइफ साइंसेस, हमने डिस्कस भी किया था, आपने कहा था वेट कीजिए, स्टॉक ऊपर जा सकता है। सर इनके बायबैक करना, प्राइस इन्होंने ऊपर की ओर रिवाइज किया, 1150 से बढ़ाकर 1260 रुपये कर दिया। हालांकि साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया है जो शेयर ये खरीदने वाले हैं। जाइडस लाइफ में सर क्या राय होगी अभी? सर जाइडस लाइफ में 1059 का ब्रेकआउट हमने डिस्कस किया था, और डिस्कशन में ख्याल से मनी लाइन पे 959 के लेवल से होते आ रहा है कि 1127 जा रहा है, तो फिलहाल 1127 जाएगा, 1127 पे रिव्यू करेंगे। ठीक है, बने रहे मतलब जिनके पास है रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बने रहते हैं।